औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा एडवांस्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तीसरा लेक्चर है जो कि हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की जो है उसी में एक हेडिंग आज पढ़ेंगे, एक टॉपिक पढ़ेंगे, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। इससे पहले हम ऑलरेडी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, उनके मैकेनिज़म्स, SN1, SN2, SNI, SN प्राइम, ये सब स्टडी कर चुके हैं। आज जो हमारा मेन जो फोकस होगा वो होगा नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, कि हाउ नेबरिंग ग्रुप विल पार्टिसिपेट इन अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड व्हाट आर द फैक्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस पार्टिसिपेशन। कौन कौन सी चीज़ें इसे अफेक्ट करेंगी, कौन कौन सा चीज़ें इनको अफेक्ट करेंगी, इनको हम इन डिटेल स्टडी करेंगे। और सबसे पहले हम इसकी जो है वो डेफिनेशन लेते हैं कि नेबरिंग ग्रुप होता क्या है, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन होती क्या है। नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन इज़ बेसिकली क्लास द डायरेक्ट इंटरेक्शन ऑफ द रिएक्शन सेंटर विद द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस केस में नेबरिंग ग्रुप क्या है, Z है। क्या होगी, डायरेक्ट इंटरेक्शन ऑफ द रिएक्शन सेंटर जो है विद किसके साथ, विद द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसके साथ हो सकती है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ, या उन इलेक्ट्रॉन्स के साथ जिनमें कौन सा बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा या पाई बॉन्ड होगा, कंटेन्ड विद इन द पेरेंट मॉलिक्यूल। पेरेंट मॉलिक्यूल मतलब जो ओरिजिनल मॉलिक्यूल है, बट नॉट कॉन्जुगेटेड विद द रिएक्शन सेंटर, लेकिन जो रिएक्शन सेंटर के साथ जुड़ा नहीं होगा। ये देखें, ये जो Z है ये नेबरिंग ग्रुप है, ये इंटरेक्ट किसके साथ करेगा, रिएक्शन सेंटर के साथ होगी इसकी इंटरेक्शन। और ये कैसे इंटरेक्शन होगी, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ, या उन इलेक्ट्रॉन्स के साथ जिसमें सिग्मा बॉन्ड होगा या पाई बॉन्ड होगा। और ये पेरेंट मॉलिक्यूल्स के अटैच होंगे, वो जो है ये रिएक्शन सेंटर के साथ कॉन्जुगेट नहीं किए होंगे। तो अगेन हम डेफिनेशन पे आते हैं नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन की। बेसिकली नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन इज द डायरेक्ट इंटरेक्शन ऑफ द रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर ये मतलब ये पूरा ये जो रिएक्शन हो रहा है, ये बेसिकली क्या है, रिएक्शन सेंटर, इसकी इंटरेक्शन इसके साथ, नेबरिंग ग्रुप के साथ, विद द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कौन सा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम, और उन इलेक्ट्रॉन्स के साथ जिनमें सिग्मा बॉन्ड होगा, पाई बॉन्ड होगा, लेकिन पेरेंट मॉलिक्यूल के साथ वो किसी के साथ जाके कॉन्जुगेट नहीं करेंगे, बट नॉट कॉन्जुगेटेड विद द रिएक्शन सेंटर, वो रिएक्शन सेंटर के साथ जाके नहीं मिलेंगे। इसी चीज़ को हम फर्दर, अगर इसका मैकेनिज्म को अगर हम फर्दर स्टेप वाइज लें, फर्स्ट स्टेप, नेबरिंग ग्रुप Z है, ये न्यूक्लियोफिलिक के तौर पर एक्ट करता है। लिविंग ग्रुप X को ये पुश कर देगा, लिविंग ग्रुप क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। द नेबरिंग ग्रुप एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल बट स्टिल रिमेन, लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा लेकिन ये उसके साथ इंटैक्ट रहेगा। ये क्या रहेगा उसके साथ, इंटैक्ट। Z था, X को उसने अटैक किया C पे, उसके बाद क्या हुआ, X जो था लिविंग ग्रुप वो लीव कर गया, लेकिन Z है वो उसने इंटैक्ट रहा। तो फर्स्ट स्टेप इस मैकेनिज्म में ये है, हमने स्टडी किया कि डायरेक्ट इंटरेक्शन होती है विद द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स विद द सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। न्यूक्लियोफिलिक एक्ट किसने किया, Z ने, नेबरिंग ग्रुप ने। पुश क्या किया इसने, X को, X किया बेसिकली लिविंग ग्रुप लीव कर गया, लेकिन Z जो है वो मतलब नेबरिंग ग्रुप जो है वो इंटैक्ट रहेगा, वो लीव नहीं करेगा। सेकंड स्टेप में क्या हुआ, एक और बाहर से कौन आ गया, न्यूक्लियोफाइल आ गया, उसने इस नेबरिंग ग्रुप को क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया। क्या कर दिया, डिस्प्लेस फ्रॉम द बैक साइड। कहाँ से, ये देखिए, ये जैसे C है, Z है, यहाँ से बैक साइड से उसने क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो ये जो बॉन्ड होगा ये वाला, ये भी क्या होगा, ये जो बॉन्ड बना ये ख़त्म हो जाएगा। तो फिर ये CCR और इसकी जगह पे क्या आ रहा है,
इसकी जगह पे किसने ले लिए, वाई ने ले लिए। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ था, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, लिविंग ग्रुप को लीव कर दिया। दूसरे स्टेप में क्या हुआ, एक और न्यूक्लियोफाइल आया जिसने क्या किया, नेबरिंग ग्रुप को डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया फ्रॉम द बैक साइड, इस साइड से हटा दिया। देख लें आप यहाँ पे वो बॉन्ड नहीं शो हो रहा। कौन से ग्रुप नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन करेंगे, मैं आपको पहले इसमें दो, वो जिनमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा या जिनमें पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे या सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। देखें जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, ये देखें ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये बेसिकली एक्ट किसके तौर पर करेंगे, नेबरिंग ग्रुप पे। ये भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये सब क्या किसके तौर पर एक्ट करते हैं, नेबरिंग ग्रुप के तौर पर। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस, अब ये नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन से होता क्या है, क्या इसके आगे कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। 3 कॉन्सिक्वेंसेस हम पढ़ेंगे। एनकाइमेरिक इफेक्ट क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन की रिटेंशन क्या होगी और साइन सब्स्टिट्यूशन क्या होगी। अगर हम दोबारा इस चीज़ को, ये जो हमारा नेबरिंग ग्रुप है, इसको हम दोबारा अगर लें, नेबरिंग ग्रुप क्या है, ये बेसिकली इंट्रैक्शन है किसकी, रिएक्शन सेंटर की, किसके साथ, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या उन इलेक्ट्रॉन जो कि सिग्मा बॉन्ड के पाई, नेबरिंग ग्रुप में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे या उनमें क्या होगा, सिग्मा या पाई बॉन्ड होगा, वो बेसिकली अट्रैक्ट करेंगे किसके साथ, रिएक्शन सेंटर के साथ, जो किस में साथ मिले, पेरेंट मॉलिक्यूल्स, लेकिन ये रिएक्शन सेंटर के साथ कॉन्जुगेट नहीं करेंगे। आगे हमने इनका मैकेनिज्म पढ़ लिया। पहले स्टेप में क्या हुआ, नेबरिंग ग्रुप आया, लिविंग ग्रुप को उसने निकाल दिया। दूसरे ग्रुप में क्या हुआ, एक और न्यूक्लियोफाइल बाहर से आया, उसने उसको बैक साइड से क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। उसके बाद कौन कौन से ग्रुप ये करते हैं, लोन पेयर और वो इलेक्ट्रॉन जिनमें पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस में इसके 3 कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, एनकाइमेरिक इफेक्ट, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन और साइन सब्स्टिट्यूशन। एनकाइमेरिक इफेक्ट, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन और साइन सब्स्टिट्यूशन। एनकाइमेरिक इफेक्ट क्या है, व्हाट इज एनकाइमेरिक इफेक्ट, नेबरिंग ग्रुप की पार्टिसिपेशन क्या से एनकाइमेरिक असिस्टेंट या एनकाइमेरिक इफेक्ट कैसे देती है। हमने पढ़ा नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन क्या होगी, इंट्रैक्शन है किसके साथ, रिएक्शन सेंटर की किसके साथ, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ या सिग्मा या पाई बॉन्ड के साथ। ये क्या, जितनी ज़्यादा वो पार्टिसिपेशन ज़्यादा होगी, अगर पार्टिसिपेशन से क्या होता है, रिएक्शन रेट बढ़ जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, ये क्या है, एनकाइमेरिक इफेक्ट। इफ़ द नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन रिजल्ट्स इन अब्रप्ट इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शन, अगर नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है तो इस फिनोमेना को क्या कहते हैं हम, एनकाइमेरिक इफेक्ट या एनकाइमेरिक असिस्टेंस। व्हाट इज एनकाइमेरिक इफेक्ट, इफ़ द नेबरिंग ग्रुप अगर जो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन आगे, अगर उससे क्या होता है, अगर उससे रिएक्शन रेट इंक्रीज़ कर जाता है तो इस अब्रप्ट सडनली, इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, एनकाइमेरिक इफेक्ट और एनकाइमेरिक असिस्टेंस। कैसे, एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एक स्ट्रक्चर आता है हेक्साइल क्लोराइड, स्ट्रक्चर हमारे पास हेक्साइल क्लोराइड का, वाटर के साथ हमने उसका रिएक्शन कराया, क्या बनना है था, उसने क्या दिया, अल्कोहल दिया। मस्टर्ड गैस का करवाया H2O के साथ, उसने भी अल्कोहल दिया, लेकिन यहाँ पे हमारे पास में सल्फ़र आ गया, सल्फर मस्टर्ड गैस में सल्फ़र होता है। तो क्या होता है, ये जो सेकंड है इसका क्या है, रेट पहले से 700 गुना ज़्यादा है। तो ये बेसिकली सेकंड क्या दे रहा है, जब भी नेबरिंग ग्रुप की पार्टिसिपेशन से रिएक्शन रेट बढ़ेगा तो हम इसे क्या कहते हैं, एनकाइमेरिक इफेक्ट, एनकाइमेरिक रेजिस्टेंस। तो ये सेकंड टाइप का रिएक्शन है, ये क्या दे रहा है, एनकाइमेरिक असिस्टेंस। अगर नेबरिंग ग्रुप की पार्टिसिपेशन से रिएक्शन रेट बढ़ जाएगा, अब्रप्ट इंक्रीज, हम क्या फिनोमेना क्या कहेंगे, एनकाइमेरिक इफेक्ट और एनकाइमेरिक असिस्टेंस। वाटर के साथ रिएक्शन कराया हेक्साइल क्लोराइड का, ये हेक्साइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर था, ये मस्टर्ड गैस का,
उन्होंने क्या दिया, करस्पॉन्डिंग अल्कोहल्स दिए, लेकिन ये जो है ये रिएक्शन ज़्यादा दे देगा, इसमें ज़्यादा अब्रप्ट इंक्रीज आ रही है रेट ऑफ रिएक्शन में, तो ये एन का मेरिक असिस्टेंस देता है।